शांति। आज 5 अगस्त 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 5th August 2023 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा ने फिर से जोड़ियाँ बताई हुई है। आज की साकार मुरली में जिस जोड़ी के ऊपर हम ज़्यादा समय जाएंगे वो है हाय हाय और वाह वाह की जोड़ी। हाय हाय प्रत्यक्ष है, वाह 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 अप्रत्यक्ष है। ऐसे ही निश्चय और संशय की जोड़ी है। फिर तंदुरुस्त और मन दुरुस्त जो कल की मुरली में भी आया था, तो तंदुरुस्त और मन दुरुस्त की जोड़ी है। फिर है मुक्ति जीवन मुक्ति की जोड़ी। फिर इम्पोर्टेंट मेरी फेवरेट जागना और सोने की जोड़ी, जो भगवत गीता का नॉलेज है, जागना और सोना। उसके बाद जोड़ी है जो कंसिस्टेंटली कुछ दिनों से आ रही है कि मातेला और सौतेला। आज की मुरली में तो इसकी व्याख्या भी दी हुई है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो जोड़ी है वो है शुभ भावना और शुभ कामना की जोड़ी। एक एक जोड़ी की गहराई में हम जा सकते हैं, लेकिन आज मैं साकार मुरली की शुरुआत करना चाहूँगा। त्रिमूर्ति बाप के 3 शब्द आ रहे हैं। कल बाबा ने कहा था ग्रेड, तो बाबा हमेशा उत्तम मध्यम कनिष्ठ की ग्रेड बताते हैं। कल 4 ग्रेड बताया, 3 से 4 पे शिफ्ट हुआ, लेकिन आज कल जो 4 ग्रेड बताए थे सतो प्रधान सतो रजो और तमो, तो आज फिर से 3 शब्द के ऊपर आया है। और आज का त्रिमूर्ति का शब्द है टिवाटा। टिवाटा माना जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं वहाँ पर उसको टिवाटा कहते हैं। और भारत में ये प्रथा है कि भारत में ऐसे 3 रास्ते पर कई लोग पूजा करते हैं या दिया जलाते हैं। मुझे दिया जलाना इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि अपने ज्ञान के साथ ये जुड़ता है। 3 रास्ते पर दिया क्यों जलाते हैं? अभी दिया माना क्या है? दिया माना प्रकाश, और ज्ञान को प्रकाश कहा गया है। वेदों की प्रार्थना हम सब ने सुनी होगी कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, माना अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो हे परमात्मा। क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान के द्वारा परिवर्तन कराता है, तो अंधकार से प्रकाश की ओर हमको लेके जाता है। इसलिए उसको कहा गया है ज्ञान का सागर। ज्योति जगाता है, वो सब आत्माओं की ज्योति अभी बुझी हुई है, तो बुझी हुई ज्योतियों को वो जगाता है। अब ये इंटरेस्टिंग है कि इस समय मनुष्य निर्णय नहीं कर पा रहा है। जो अर्जुन की अवस्था है, अर्जुन माना कंफ्यूज। बाबा ने अभी रिसेंटली कहा था कि मूंझते कौन है, तो बाबा के शब्द है मूंझना और मौज। जो मौज में रहते हैं वो मूंझते नहीं हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबा ने मन संकल्प शक्ति के ऊपर जो मुरली चलाई उसमें कहा
परेशान होना, उदास होना, इसका कारण है मूंझना, या जिसको बाबा ने कहा उसकी जड़ में है व्यर्थ संकल्प। तो जिसके अंदर व्यर्थ और निगेटिव संकल्प है वो मूंझते हैं, माना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं सही क्या है और गलत क्या है। सही क्या है और गलत क्या है ये निर्णय क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बुद्धि कमजोर है। बुद्धि को लगता है ये करे या ये करे, इधर जाए या उधर जाए, इस रास्ते पर जाए या उस रास्ते पर जाए, मारो या नहीं मारो, अर्जुन की अवस्था है। तो निर्णय नहीं कर पा रहा था अर्जुन, क्योंकि उसकी बुद्धि के ऊपर मोह का आवरण चढ़ा हुआ था। जैसे हमको याद है, हम जब कोविड में ड्यूटी कर रहे थे तो जो किट पहनते थे और फिर मास्क पहनते थे, तो जिनको चश्मा है वो चश्मे के ऊपर फागी आ जाती थी, क्योंकि हम जो श्वास लेते थे तो हमारे श्वास की वो परत चश्मे के ऊपर आती, तो हम लिख नहीं पाते थे नोट्स पेशेंट के, तो वो चश्मे को निकाल के पोंछना पड़ता था। तो देखो, एक चश्मा छोटा सा डिवाइस है, हमारी आंखें चश्मे के बगैर लिख नहीं पाते, छोटी बातें पढ़ नहीं पाते, उम्र के हिसाब से चश्मा आ जाता है। कुछ लोगों को कम उम्र में ही चश्मा आ जाता है, और कुछ लोगों को सीनियर सिटीजन हुए फिर भी नज़र तेज है। मैंने कहीं देखा नहीं कि ब्रह्मा बाबा को या मम्मा को चश्मा लगा हो, किसी फोटो में मैंने तो नोटिस नहीं किया। तो चश्मे के ऊपर फागी आती है तो हम लिख नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं। तो इसका भाव क्या है कि निर्णय नहीं कर पाते हैं जब बुद्धि के ऊपर ये आवरण होता है माया का, और यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश हमें निर्णय लेने में सहज पड़ता है। आज बाबा ने कुमारियों को भी याद किया है, और आज बाबा ने कुमारियों की महिमा बताई है कि कुमारी वो जो कुल का उद्धार करे। तो एक कन्या, पवित्र कन्या 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम है, ऐसा गायन है। लेकिन कौन सी कन्या, बाबा ने आज कहा, तो जो नष्ट मोहा है और जो सेवा करती है, अच्छी तरह से सेवा करती है यज्ञ की, तो ऐसी कुमारी की आज बाबा ने महिमा की है। 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम है। पर ये निर्णय लेना, अपना जीवन समर्पित करना हर एक के बस की बात नहीं है। मैं अभी ये भी देखता हूँ कि बाबा ने जो मुरली में कुमारियों को बाबा प्रेरणा देते थे कि नौकरी वाली बनोगी या टोकरी वाली बनोगी, नौकरी की टोकरी, माना वो समर्पित क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि समर्पित लाइफ इजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे संस्कार वाली आत्माएं एक साथ होती है। आप सोचो, वैसे गृहस्थी वाले बोलते हैं कि कुमार कुमारियों को क्या टेंशन है, वो तो अकेले है। टेंशन तो हम गृहस्थी वालों को है, घर चलाना है, बच्चों को संभालना है, बहुत सारा गोरख धंधा होता है, जिसको बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा कि लफड़ा लफड़ा होता है। लेकिन समर्पित लाइफ भी इजी नहीं है, बाहर से लगते इतनी इजी नहीं है। चांस है कि सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दिन भर बाबा का फोटो के सामने है, बाबा की सेवा कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा हर एक नंबर ले सकता है। लेकिन मैं समर्पित लाइफ का क्यों कह रहा हूं कि कई लोग समर्पित बंधन नहीं होते हुए भी होते नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि समर्पित बोला तो फिर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, बहुत सारे नियम धारणाएं आती है, और लोग फ्रीडम में रहना चाहते हैं। लेकिन समर्पित लाइफ डिसिप्लिन वाली लाइफ होती है। आप दुनिया के सामने रोल मॉडल हो, दुनिया आपको देखती है। तो मैंने ये देखा है कि अगर कोई समर्पित भाई या बहन से अगर गलती होती है तो लोगों को उसको एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है।
अगर कोई स्टूडेंट से होती है तो हम बोलते हैं चलो ये तो स्टूडेंट है, लेकिन समर्पित माना रोल मॉडल है, बाबा के चुने हुए बच्चे हैं, इसलिए समर्पित होने का डिसीजन भी कई लोग लेते नहीं है। मैं डिसीजन की बात कह रहा हूँ, डिसीजन की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज बाबा ने कहा आप टिवाटे पर खड़े हो, तीन रास्ते जा रहे हैं, एक दुखधाम की तरफ, एक सुखधाम की तरफ, और एक मुक्ति धाम। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको कहाँ जाना है, दुखधाम, शांतिधाम और सुखधाम। अभी जज करो, बाबा पूछ रहा है किधर जाना है। अभी ये जजमेंट कौन देगा, ये बुद्धि देगी। और ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कहेंगे हम तो रोज मुरली सुनते हैं, धारणाओं पर चलते हैं, बाबा की सभी श्रीमत पर फॉलो करते हैं, लेकिन नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हर क्षण, हर क्षण हमारे पास ये चॉइस होती है कि परम धाम में बुद्धि को लेके जाए, या सुखधाम को याद करे, या दुखधाम को याद करे। तो मैंने एक को पूछा, जब ये मुरली आई थी, ये पहले भी आके गई है मुरली, तो मैंने पूछा तुम कहाँ, कौन सा रास्ता चुनते हो? तो उस आत्मा ने जवाब दिया कि सर मैं कभी दुखधाम में चला जाता हूँ, फिर वहाँ से बहुत दुख होता है तो शांति धाम में चला जाता हूँ, और अवस्था अच्छी होती है तो सुखधाम की तरफ चला जाता हूँ। तो मैं तीनों धाम में चक्कर लगाता रहता हूँ। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा दिन भर में हमारे डिसीजन कैसे होते हैं, आप चेक करो। हम या तो दुखधाम की तरफ जाते हैं, फिर बहुत दुख होता है तो फिर शांति धाम बोलते हैं कि अभी मुझे शांति चाहिए, अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। और फिर अवस्था बहुत अच्छी होती है तो सतयुग याद आता है, श्री कृष्ण याद आता है, वहाँ की दिनचर्या याद आती है। तो हमारी जर्नी है दुखधाम से सुखधाम की तरफ, बट वाया शांति धाम। तो ये हर क्षण मुझे लगता है डिसीजन हमको लेना चाहिए। हर क्षण हमारे सामने ऑप्शन होता है, दुखधाम, सुखधाम या शांति धाम। बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा है कि हर्षित कौन रहेंगे। आज भी बाबा ने कहा है कि किस निश्चय के आधार पर आप हर्षित रह सकते हो। तो बाबा ने कहा सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम किसके बने हैं। हमारे सूरज भाई बहुत अच्छा सुनाते हैं, कौन किससे मिलने आया है। देखो कितना सुंदर प्रश्न है, कौन किससे मिलने आया है। भगवान अपने बच्चों से मिलने आया है, या बच्चे भगवान से मिलने आया है? और हम किसके बने हैं? भक्ति मार्ग में कहते हैं हु एम आई इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट टू आंसर। मैं कौन हूं, ये पहली, बाबा ने मुरली में भी कहा है दिस इज अ क्विज, मैं कौन हूं, हु एम आई। इस पहेली को सुलझाने में पूरी जिंदगी जा सकती है कि मैं कौन हूं और मैं किसकी हूं। जिसको दादी जानकी ने भी कहा मैं कौन और मेरा कौन, उसमें तीसरी बात भी दादी ने जोड़ दी थी कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। ये जिसको समझ में आ गया उसका कल्याण हो गया, उस आत्मा का जीवन सर्वश्रेष्ठ बन जाता है, जिसने तीनों प्रश्नों के जवाब ढूंढ लिए हैं। तो आज बाबा उसमें से एक बात को टच कर रहा है कि हम किसके बने हैं, हम कौन हैं। कौन है ये भी आया है। बाबा ने कहा दूसरा निश्चय चाहिए कि हम सबसे श्रेष्ठ देवता कुल की आत्मा है, इसका नशा चढ़ जाना चाहिए। देवता कुल सभी नहीं बनते हैं। ये कुल शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भारत के लोग हैं वो जानते हैं कि भारत में कुल देवता करके शब्द है। कुल देवता माना आप जिस कुल के हैं उसकी एक देवता होते हैं। तो एक लड़के को मैंने पूछा कि कुल देवता क्यों कहते होंगे, देवताओं को कुल देवता। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि वो कुल देवता इसलिए है क्योंकि दे आर वेरी कूल, वो बहुत शांत और प्रसन्न रहते हैं, इसलिए वो कुल देवता है।
तो बाबा हमें इतना सर्वश्रेष्ठ देवता कुल के बनाते हैं, तो ये नशा चाहिए कि मैं इस समय भगवान का बन गया हूँ। इनफैक्ट इसके ऊपर ही पूरा आज का मुरली का गीत है कि किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे में मैं भटक रहा था, लेकिन किसी ने मुझे रास्ता दिखा दिया। इसीलिए ये गीत के ऊपर ही है, रास्ता दिखाया। भगवान ने हमको रास्ता दिखाया कि बच्चे तुम दुखधाम से सुखधाम और शांति धाम की तरफ जाओ, क्योंकि आप दुखधाम में हो। तो रास्ता दिखाया, और किसी ने अपना बना के मुझे मुस्कुराना सिखा दिया। तो यही बात आज आई है कि हम भगवान के बन गए तो फिर चिंता दुख समाप्त हो जाता है। लेकिन बन जाना ये भी मासी का घर नहीं, पूरी तरह से बन जाना। 100% निश्चय चाहिए कि मैंने अपना जीवन भगवान को दे दिया है। एक बार आपने दे दिया तो आपकी जिम्मेवारी नहीं है। मैं हमेशा जब भी बीके भाई बहनों का सेशन लेता हूँ, तो मैं हमेशा इस अंगद की कहानी को सुनाता हूँ, और मुझे यह कहानी बहुत मोटिवेट करती है। जब भी याद करता हूँ, 2-3 कहानियाँ मेरी मोटिवेशनल है। उसमें से एक ही अंगद की कहानी है कि अंगद ने रावण के दरबार में पैर जमा दिया और रावण को आह्वान किया कि रावण, तुम्हारे दरबार में कोई भी है जो मेरा पैर हिला दे तो हम सीता को हार जाएंगे। इतना बड़ा चैलेंज अंगद रावण को दे रहा है, जो महाशक्तिशाली महाप्रतापी है। तो अंगद रावण के दरबार में सभी महारथी आती है, इवन मेघनाथ भी आता है जो रावण का पुत्र है, जिसने अपने बाण से लक्ष्मण को भी मूर्छित किया था, आप सोचो। तो वो भी अंगद का पैर हिला नहीं पाता है। स्वयं रावण जिन्होंने तीनों लोगों को हिला दिया था, वो रावण भी अंगद का पैर हिला नहीं पाया। तो अंगद वापिस आया, तो उसके दोस्तों ने उसको पूछा कि अंगद, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? अगर गलती से भी तुम्हारा पैर थोड़ा भी हिल जाता तो हम सीता को हार चुके थे, तुमने डायरेक्ट सीता को ही दांव पे लगा दिया। अंगद का जवाब बहुत सुंदर है, यहाँ पे निश्चय बुद्धि की परख आती है। अंगद ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे ये बताओ सीता है किसकी? तो सभी ने कहा, सीता तो राम की है। तो अंगद ने जवाब दिया, फिर मुझे क्या करना है, मैंने तो पैर जमा दिया, अभी जिसकी है वो बचावे। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। हम सबको बाबा ने चुना है, वी आर द चॉइस ऑफ गॉड। ये साधारण बात नहीं है जो भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़े। 800 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से बाबा ने मुझे चुना है। तो भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ी, क्योंकि मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं महान आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं, कोटों में से कोई हूं। इन 800 कोटि में से, 800 करोड़ में से मेरे ऊपर भगवान की नजर पड़ी, तो मैं साधारण नहीं हूं। भगवान ने मुझे विश्व परिवर्तन के लिए चुना हुआ है, मैं भगवान का राइट हैंड हूं। जब इतना निश्चय आपको है कि भगवान ने मुझे चुना है, इसका मतलब मेरा ड्रामा में पार्ट है, और स्वयं भगवान मुझे नाम मान शान दे रहा है और कह रहा है कि बच्चे तुम हीरो एक्टर हो। जब इतना निश्चय है कि भगवान का मैं बन गया, उसने मुझे पहचाना और मैंने उसे पहचाना। बाबा ने केवल 2 शब्द कहा कि बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। और मैंने भी बाबा को कहा, हाँ बाबा, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी थी, आपकी हूँ और आपकी रहूंगी। बस किसी ने अपना बना के मुझे मुस्कुराना सिखा दिया। द मोमेंट, जिस क्षण आपने ये महसूस किया कि मैंने अपना पूरा जीवन, भले पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है लेकिन मन बुद्धि से समर्पित है, तो मैंने मन बुद्धि से आपको अपना सब कुछ सौंप दिया, तो मेरी जिम्मेवारी खत्म। फिर जिम्मेवारी रह जाती है शिव बाबा की।
इसी को भक्ति मार्ग में कहा हुआ है कि हम ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली है, हमारी डोर उसके हाथ में है। ये किसके लिए गायन है? ये उन बाबा के बच्चों के लिए है जिन्होंने अपनी मन और बुद्धि की डोर शिव बाबा को सौंप दिया। वो जैसा नचाना चाहे नचाए, जो खिलाना चाहे खिलाए, जहां पर सेवा पर भेजना चाहे भेजे। देखो दादियाँ कितने साल तक बाबा के साथ रही, फिर बाबा ने दादियों को कहा तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ। दादियों ने कहा हाँ बाबा। अभी मेजॉरिटी दादियाँ तो भारत में ही गई। चंद्रमणि दादी कहाँ गई? नॉर्थ में। हमारी एक एक दादी की विशेषता आप सोचते जाओ। और ऐसे एरिया में जहाँ उनको कोई जानता नहीं, क्या करना है कुछ पता नहीं। हमारे कुछ दादियों को तो पैसा गिनना भी नहीं आता था, आप सोचो। ऐसे में बाबा के कहने पर ये गई। क्यों गई? क्योंकि हमने बाबा को दे दिया तो जिम्मेवारी बाबा की है। आप सोचो, दादी जानकी का सोचो, कहाँ पूना में थी, फिर भी सेफ जोन इंडिया में थी, लेकिन बाबा ने कहा बच्ची आपको विदेश में जाके सेवा करनी है। आप सोचो, जिसको अंग्रेजी नहीं आता है वो विदेश में क्या करेगी, लेकिन बाबा ने कहा। और दादी गई विदेश में, और दादी ने वो करके दिखाया जो पढ़े लिखे भी नहीं करेंगे। तो विदेश की सेवा दादी ने कितनी किया, पर किस आधार पे किया? कि मैंने जीवन बाबा को दे दिया तो जिम्मेवारी बाप की है। मैं कुछ समर्पित भाई बहनों में यह अवस्था देखता हूँ। एक सेंटर का मुझे याद आ रहा है, वहाँ सेवा नहीं हो रही थी, तो स्टूडेंट ही नहीं आ रहे, तो बहन परेशान होके चली गई। दूसरी बहन को भेजा। वो बहन जो दूसरी आई वो योगी आत्मा थी। उसने बाबा से बात किया कि बाबा आपने मुझे यहाँ पे भेजा है, आपकी जिम्मेवारी है। मेरा काम है आपकी श्रीमत पर चलना, आपकी याद में रहना। मैं बस आपको याद करोगी। आपको लगता है यहाँ पे बाबा के बच्चे हैं सेवा होने वाले, तो उनको आप सामने से भेजोगे, बस मुझे कुछ पता नहीं। इतना अधिकार से उसने बाबा को कहा कि लोग सामने से सेंटर पर बिना बुलाए आने लगे। उसको भी वंडर लगा। पर ये कुछ आत्माओं में इतना निश्चय पक्का होता है कि सेवा अपने आप चलकर उनके सामने आती है। ये आत्माएं सचमुच में, मैं इनको कहता हूँ, कामधेनु होती है। ये आत्माएं संपूर्ण पवित्र है, कामधेनु आत्माएं। इनके कदम में पदम है, जहाँ जाते हैं वहाँ हरियाली छा जाती है। माना स्टूडेंट्स की हरियाली, सेवा की हरियाली। तो ऐसे तपस्वी और निश्चय बुद्धि हमको बनना है। पर ये कब होगा? जब हम पूरी तरह से बाबा को सब कुछ सौंप देंगे। लेकिन इसके लिए बाबा ने जो कहा कि बाप का बनना है, बाप और चक्र की स्मृति जिसको होगी वो सदा हर्षित रहेंगे। आज बाबा ने दो शब्द इस्तेमाल किया, हाय हाय और वाह वाह। मैं उसके ऊपर कहना चाहूँगा, मैं कई कॉलेजेस में जाता हूँ, मेरे लेक्चर्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो सभी स्टूडेंट मुझे हाय हाय कहते हैं। तो मैं शुरुआत ही हाय हाय से करता हूँ। मैंने कहा देखो, आपकी जनरेशन है वो हाय हाय करती है, आप ये हाय हाय को बदल दो। क्योंकि आप शुरुआत ही किसी से हाय हाय से करोगे तो जिंदगी भर हाय हाय करना पड़ेगा। तो हाय हाय नहीं करना है, आपको ओम शांति कहना है। तो जब भी फिर मैं जाता हूँ, वो मेरे साथ ओम शांति बोलते हैं, और निकलते समय भी मुझे ओम शांति बोलते हैं। तो हाय हाय से वाह वाह की तरफ की ये यात्रा है। बाबा ने कहा कोई तो दुख देते हैं तो कहते हैं हाय बाबा, हाय भगवान। तो भगवान को हाय हाय करते हैं। आ कई लोग मरने के बाद हाय हाय करते, किसी का गुरु मर गया तो भी हाय हाय करते, घर में कोई भी मर गया तो हाय हाय करते हैं। बाबा बच्चों को बिल्कुल सहज समझाते हैं। बच्चे, आज बाबा ने मोटिवेशन टारगेट दिया है, भले तुम तंदुरुस्त न भी हो, कितने भी बीमार हो, तो भी तुम सर्विस कर सकते हो।
जैसे बीमारी में मनुष्य को कहते राम राम कहो, तो तुम भी बीमारी में औरों को बोलो शिव बाबा को याद करो। हमारी दादियों ने करके दिखाया, बहुत दादियों का अनुभव है और अभी बड़ी बहनें भी उनको फॉलो कर रही है। बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर्स राउंड्स के लिए आते हैं, अभी डॉक्टर आते ही हमारी दादियाँ डॉक्टर को पूछती है डॉक्टर आप कैसे हो, तो डॉक्टर भी हैरान, कहते हैं ये उल्टा है, हम हमेशा पेशेंट को पूछते हैं, यहाँ पेशेंट हमको पूछ रहा है तुम कैसे हो। तो ये अवस्था है, ये केवल मुख से कहने की बात नहीं है। दादियों की ये अवस्था थी कि शरीर बहुत बीमार है लेकिन फिर भी बीमारी भी सर्विस के निमित्त बने। फिर वो दादी जानकी हो या और कोई भी दादी हो, उनकी बीमारी में ही सेवा समाई हुई थी। जहां जहां दादियां गई उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर की सेवा हुई। तो बाबा ने कहा बीमारी में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। आप सोचो कितनी बड़ी बात बाबा ने आज मुरली में कही। जहां पे लोग कठिन समझते हैं, बाबा ने कहा वहीं पर आप सेवा करो। तो बाबा ने एक बहुत अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण दिया कि बीमारी में भी आप बहुत सर्विस कर सकते हो। ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल में पड़े रहे और मुख बंद हो जाए, मुख से कुछ ना कुछ निकलता रहना चाहिए। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। जो भी मिलने को आते हैं मित्र संबंधी, उनको भी बाबा का परिचय देना है। तो ये टारगेट दिया है, क्योंकि मैं इस समय देख रहा हूँ बहुत सारे बीके बीमार हैं, उनको मिलने को आते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, तो उनको बाबा का परिचय देना है, उनको सबको बाबा का परिचय देना है। और बाबा ने आज दूसरी बात जो कही है वो है जागना और सोना। ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। खास आज बाबा ने मातेले और सौतेले का डेफिनेशन दिया। ऐसी डेफिनेशन या व्याख्या आती है तो लिख लेना चाहिए। आज बाबा ने कहा कि मातेले कौन है और सौतेले कौन है। तो बाबा ने कहा मातेले उनको कहा जाता है जो बाप दादा को ही याद करते हैं। ये ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने भगवत गीता में देखा, अनन्य चिंतयन्तो मां, माना अनन्य भाव, केवल परमात्मा को ही याद करते हैं, वो हो गए मातेले। और दूसरा कोई किसी को कोई याद करता है तो वो हो गए सौतेले। और बाबा ने रिजल्ट बताया, बहुत है जिनको दोनों याद रहते हैं। तो जिसको कहा ना मातेले ना सौतेले, थोड़े मातेले थोड़े सौतेले है। बाबा ने कहा यह भी कुल है वह भी कुल है, उस कुल से, लौकिक कुल से दुख ही मिलता है, अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख मिलता है। अभी हमको जज करना है, डिसीजन लेना है कि हमको किस तरफ जाना है। तो डिसीजन बहुत इजी है। जन्म जन्मांतर हमने देहदारियों से या लौकिक कुल से दुख मिला है, अभी हमको भगवान मिला है, तो डिसीजन बहुत इजी होना चाहिए। हम सदैव हर्षित रहेंगे क्योंकि हमने भगवान की श्रीमत को पकड़ा है। श्रीमत का हाथ और बुद्धि का साथ, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे शौक रखो सर्विस का, मातेला बन, एक बाप को याद करो और विश्व कल्याणकारी बनो। क्योंकि बाबा के बच्चे, मैं देखता हूँ हर एक बाबा के बच्चे में शुभ भावना है कि सबका कल्याण हो जाए। एक्चुअली ये वेदों की प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये वेदों की प्रार्थना आज बाबा वरदान में कह रहा है कि हर आत्मा अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। अगर मेरा अनुभव है कि अगर ये हमारी शुभ भावना शक्तिशाली है तो आत्माएं प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाती है। मैंने बहुत सेंटर पे देखा है, कई बहनें अपने सेंटर के प्लॉट में अच्छे अच्छे फल लगाती है, पेड़ पौधे लगाते हैं, वो भी बहुत सुंदर काम करते हैं। आत्माएं भी परिवर्तन होते हैं, प्रकृति भी परिवर्तन होती है।
तो संगम युग पर हम आत्माओं को, बाबा के बच्चों को प्रत्यक्ष फल का वरदान है। इसलिए जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आती है वो इस शांति और स्नेह के फल की अनुभूति करती है। तो अभी हम त्रिकालदर्शी बनकर संकल्प करेंगे कि मुझे सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। ये डिसीजन ऑब्वियस होना चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। तो आज पूरी मुरली में मैं ये कहूँगा कि निर्णय लेना है हर क्षण कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कहीं मैं दुखधाम की ओर तो नहीं जा रहा हूँ। तो दुखधाम को छोड़कर सुखधाम और शांति धाम को याद करेंगे। निश्चय को पक्का करेंगे कि मैंने अपना जीवन शिव बाबा को सौंप दिया, जिम्मेवारी बाबा की है, मुझे कोई भी चिंता नहीं है। निरंतर ऐसे बाप को और चक्र को याद करेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।